गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग यूट्यूब के महापुरुष और बेटा नंबर 1 बेटे के बारे में करने वाले हैं, जो अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर लग रहे एलिगेशन से अपने आप को निकालने के लिए अपने बड़े भाई और उनकी धर्मपत्नी को टारगेट बनाने पे आ गए। गैस करके बताइए कि रिएक्शन वीडियो किस पे होने वाला है, कमेंट में ज़रूर लिखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए जुड़े हो तो साथ में आपको एक बेल का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड उसी के साथ आप लोगों के साथ में ये बहुत ही खूबसूरत कॉटन का कॉट सेट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जिसका फुल लेंथ फोटो गाइस कुछ इस तरीके से है। यू शेप में इसका कुर्ता है जो कि शॉर्ट है, साथ में जो पैंट है इस पैंट में आपको पॉकेट भी मिलने वाली है। सभी साइजेस में अवेलेबल है और रेट इसका बहुत जेन्युइन है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया हुआ है इस कॉट सेट का, तो बिना किसी देरी के आप जल्दी से जाके बाय कर लो। अब शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए। तो गाइज, जैसे कि आप सब जानते ही हो कि यूट्यूब के 2 महान बेटे और उनकी महान पत्नियां इस समय पे सोशल मीडिया पे आए दिन अपनी तारीफ़ों के पुल बांधने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन इस बार उनका कोई भी पैंतरा काम नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि कभी कभी इंसान इतनी ज़्यादा फेकनेस कर देता है अपने इर्द गिर्द कि उसके बाद जब वो कभी कोई रियल चीज़ भी कर रहा होता है तो पब्लिक उन रियलिटी को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो मैं सुन रही थी एक व्लॉग, सडनली मेरी आंखों के सामने आया और उस व्लॉग में मैं सुन रही थी कि आज भी पिताजी के नाम का कंटेंट ख़त्म नहीं हो रहा है। पिताजी के पास से वापस भी आ जाया गया है, लेकिन आज भी घूम फिर के पापा के इर्द गिर्द ही कंटेंट चल रहा है और जाने और कितने दिन उनके ही इर्द गिर्द ये कंटेंट चलता रहेगा। एक बार ये टंडना दीदी ने भी मुंह खोला था उस वक्त पे जिस वक्त पे जेठानी जी की तारीफ़ कर रहे थे, इन्हीं की जेठानी जी की। और इस बार टंडना दीदी के पति ने मुंह खोला है इस वक्त पे जिस वक्त पे अगेन उनकी जेठानी जी की तारीफ़ हो रही है। तो हमेशा से इन बीवियों का एक तो पैटर्न मैंने भी नोटिस कर लिया कि ये लोग अपने पतियों के मुंह में उंगली डाल के बोलते हैं कि बोलो बोलो। साक्षात ये तो हमने व्लॉग में देख ही लिया था कि डिट्टो रानी भी कैसे भूमित भैया को पोक कर रही थी कि अरे आपको कुछ बोलना है, अरे आप कुछ बोलो, अरे आप कुछ बोलो। और भूमित भैया जिस समय पे गुस्से में आए थे उस समय पे भी उन्होंने साफ बता दिया था कि ये सारी वीडियो मेरी बीवी ने देखी और मेरी धर्मपत्नी हमें दिखा रही है। ठीक है, तो ये बीवियां अपने पतियों को पीछे से पोक करती हैं और उसके बाद उनसे चीज़ें बुलवाती हैं। ये चीज़ें हमने खुद सोशल मीडिया पे आंखों के सामने देखी हैं। तो अब जो टंडना दीदी के पति हैं उनको वापस से पिताजी की याद आई है और वापस से वो उन 2 दिनों में जाके उनकी सुई अटक गई है। आज फिर से उन 2 दिनों का जस्टिफिकेशन देने के लिए वो कैमरे के सामने आ गए, लेकिन अभी तक इस बात का जस्टिफिकेशन इनमें से कोई नहीं दे पाया कि जब जाना ही था तो दोनों के दोनों इकट्ठे घर से क्यों रवाना हो गए, क्यों 2 दिन पिताजी को अकेला छोड़ के चले गए। दोनों में से कोई भी एक क्यों नहीं रुका, लेकिन उस चीज़ का जस्टिफिकेशन ये कभी नहीं देंगे, लेकिन एलिगेशन लगाएंगे कि उन 2 दिनों में तो पता नहीं क्या हो गया। सबसे पहले इन लोगों ने शुरुआत करी थी जिस वक्त अपने पिताजी का इलाज कराया, 1 लाख रुपए पर डे, 1 लाख रुपए पर डे। ठीक है, उसके बाद अब ये अपनी सेवा फिर से गिनवा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले भूमित भैया भी आए थे, मैं क्रिया का सारा काम कर रहा हूँ, वहाँ पे बैठना होता है, खुद से सब चीज़ें करनी होती हैं, ये करना होता है, वो करना होता है, वो भी सारा गिनवा के गए, सब कुछ गिनवा के गए। मुझे समझ नहीं आता कि इनके बड़े भैया कहाँ छुपे हुए हैं, कौन से अलमारी के अंदर बंद है या कौन से बेड के नीचे बंद है कि उन्होंने अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया वो आके यहाँ पे गा नहीं रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि इनकी जेठानी जी मुँह क्यों नहीं खोल रही हैं कि उन्होंने कितना कुछ करा है इस घर के लिए आज तक। एक बार आके उन्हें भी तो बताना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो अपनी अपनी चीज़ें आके सोशल मीडिया पे बता के चले जाते हैं। और जो इंसान सिर्फ कर रहा है वो कहते हैं ना कि कर्म कर और फल की चिंता ना कर, नेकी कर और दरिया में डाल, वो चीज़ें कर रहे हैं। और ये लोग जो कर रहे हैं वो मुंह से बखान कर करके ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसे कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना।
और ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं। इनका कहना ये है कि 1 हफ्ते की सेवा में इन्होंने अपने पापा को इतना हष्ट पुष्ट कर दिया था कि पड़ोस तड़ोस के लोग भी आके इनकी तारीफ़ करने लगे थे कि तुमने तो बिल्कुल ही चमत्कार कर दिया। हमारे पापा की कंडीशन तो इतनी अच्छी हो रही थी कि हमारे पापा जी तो हैं, सब कुछ बोल भी रहे थे, उनकी सारी सेवा हो रही थी, हमने दिन रात एक कर दिया था, हमने ये कर दिया था, हमने वो कर दिया था। जब डॉक्टर ने क्लियर चीज़ें इन लोगों को बता दी थी, जब डॉक्टर ने क्लियर चीज़ें इन लोगों को बता दी थी और जितने टाइम तक इन्होंने अपने पापा को दिखाया, किसने देखा कि अंकल रिकवर हो रहे थे? 15-20 सेकंड की वीडियो में क्या ये दिखता है शॉर्ट्स में कि वो रिकवर हो रहे थे? इंसान की तबीयत हर चीज़ धीरे धीरे डाउन होती है। एक इंसान जो लिक्विड डाइट पे है, बॉडी इतनी गिरेगी, थोड़े दिन थोड़ी ज़्यादा गिरेगी, तीसरे दिन थोड़ी ज़्यादा गिरेगी, लेकिन एक लिक्विड डाइट का इंसान कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएगा? कितने दिन तक? उनकी हालत तो तभी ख़राब होने लगी थी लास्ट के 2-4 दिन से ही। मैंने बोला ना, इन लोगों को महसूस नहीं हुआ, इन लोगों को दिखा नहीं। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वालों के कमेंट ही पढ़ लेते। जिस दिन ये लोग वहाँ से गए उसके 1-2 दिन से ही अंकल की तबीयत काफ़ी डामाडोल नज़र आ रही थी, काफ़ी लो नज़र आ रहे थे वो। तो क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि इनके रहते जी तो अंकल बहुत रिकवर हो रहे थे और इनके जाने के बाद 2 दिन में क्या हो गया इन्हें आज तक नहीं पता कि 2 दिन में क्या हो गया? मतलब क्या हो गया 2 दिन में? वही सब चीज़ें वो लोग कर रहे थे जो सब चीज़ें आप लोग उन्हें सिखा के गए। वही सब चीज़ें, वही सब सेवा, वही सब कुछ वो कर रहे थे जो आप लोग करके गए। तो 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जिसकी जब जैसी होनी होती है उस होनी को कोई टाल नहीं सकता? जो आप लोग आज तक इस धर्म संकट में है कि हो क्या गया, तो 2 दिन रुक जाना था ना और अपनी आंखों के सामने देख लेना था कि हुआ क्या। इन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि आंटी का फ़ोन आ गया था इनके पास। आंटी का अगले दिन ही उसके बाद फ़ोन आने लग गए थे कि पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो क्या किया इन लोगों ने? चलो भूमित भैया पे तो बात करेंगे, अभी तो उनका आया है शूट वूट, उस पर अलग वीडियो में बात करेंगे। जब इनको पता चल गया था कि पापा की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, मम्मी ने कॉल करके बता दिया था, रो रही थी वो कॉल करके। दोनों में से कौन सा दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया वहाँ? कौन सा दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया? कोई सा गया भाग भाग के वहाँ अगली ट्रेन पकड़ के, अगली बस पकड़ के गया? कोई नहीं गया ना। तो 2 दिन तक डिले तुम लोगों ने किया। पहुँच जाते वहाँ पे और अपने हाथ का जादू दिखा देते। मतलब दूसरे इंसान को ब्लेम करने का कोई भी तरकीब मत छोड़ो, कोई भी तरकीब नहीं। वो जो भैया भाभी वहाँ पे इनके हैं गाइस, सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की वाहवाही नहीं लूटी। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ का शो ऑफ नहीं किया। वो सिर्फ अपनी चीज़ें कर रहे हैं, मुंह से तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि हमने क्या किया, गिनवा नहीं रहे हैं वो सेवा करे हुए। भूमित भैया आए, वो गिनवा के चले गए कि मैं इतने दिन से बैठा हुआ क्या कर रहा हूँ। इनके भैया जो कर रहे होंगे, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होंगे, पूरा का पूरा 10वीं, पूरी की पूरी 13वीं, पूरे कुटुंब, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, सब चीज़ें, बाहर का काम, अंदर का काम, वो सब मैनेज कर रहे होंगे। उन्होंने आके एक बार भी अपनी आप बीती बताई? उन्होंने अपनी तकलीफ़ बताई? वो 2 दिन अंकल के कैसे बीते होंगे और परिवार ने कैसे उनको संभाला होगा, वो 2 दिन का दर्द उन लोगों ने साझा किया, शेयर किया, शूट किया, दिखाया, तकलीफ़ बताई। आज तक वो भाभी एक टांग पे खड़ी हुई सुबह से शुरू हो जाती हैं। मतलब जब वो अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाती है ना, तो आई थिंक वो लेडी 5:30 बजे से उठ जाती हैं और उसके बाद से वो तब से लगी रहती हैं पूरे घर की सेवा पानी करने में। मतलब इतनी सी भी कमी किसी को नहीं होने देती। हम लोग तो बहुत बार चाय स्नैक मिस कर देते होंगे, पर उनका मॉर्निंग टी से लेकर नाइट तक वो करती रहती हैं, एक भी मील स्किप नहीं करती। हाथों से काट काट के खिला के देते हैं। कभी उनके लिए भी मुंह से 4 अल्फाज निकाला करो, कभी उन्होंने क्या किया है वो भी बताया करो। 2 दिन में क्या हो गया, 2 दिन में क्या हो गया, पता करो 2 दिन में क्या हो गया, और फिर बताओ ऑडियंस को भी कि 2 दिन में क्या हो गया। अंकल की तबीयत नाजुक थी। जब आप लोग वहाँ पे थे भी, पता नहीं आप लोगों को किस एंगल से लग रहा था कि वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद उनकी तबीयत की हालत डाउन होने लगी थी। दिख रहा था वीडियो में कि उनके पेट पे स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, दिख रहा था। आंटी ऐसी ही नहीं रो रही थी आप लोगों के जाने पे, क्योंकि वो बोल नहीं पाई और आप लोगों को रोक नहीं पाई, लेकिन अंदर से उनको घबराहट हो रही थी।
अगले दिन नेक्स्ट डे फ़ोन कर लिया था उन्होंने, क्योंकि इंसान जब एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में होता है और उसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो रही होती है, तो उस वक्त पे जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो मोटिवेशन देते हैं एक परिवार को। आप समझ रहे हो? शायद इनके रहते तक इनके पापा के अंदर एक थोड़ी सी हिम्मत रहती है ना कि मेरे बच्चे मेरे आसपास हैं, वो हिम्मत रहती है तो इंसान फ़ाइट करता है, थोड़ी बहुत फ़ाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब परिवार के लोग चलते चले जाते हैं, मतलब इधर उधर चले जाते हैं और वापस से वही कम लोगों वाला माहौल रहता है, तो इंसान बोल नहीं पाता, बस सोचता है, और वही सोच, वही स्ट्रेस, वही कमी उसको जो है अंदर ही अंदर कमज़ोर करती चली जाती है। तो यू नेवर नो कि उनके मन में क्या विचार आ रहे होंगे। शायद वो भी ये सोच रहे होंगे कि मेरा इतना आखिरी पल चल रहा है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है और मेरे बच्चे हफ्ते भर में यहाँ से चले गए, बोल के गए थे कि हम लोग 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं, और मात्र 1 हफ्ते में मेरे बेटे चले गए। क्या पता 2 दिन में यही उनको बुरा लगा हो, तभी आप लोगों के जाने के बाद वो एकदम स्ट्रेस में आ गए हो। अगर ब्लेम लगाने पे आए तो ब्लेम तो आप लोगों के ऊपर भी लग सकता है कि ऐसी हालत में आप छोड़ के आए। क्या पता इस बात का स्ट्रेस, इस बात का धक्का, इस बात का बुरा उन्हें लगा हो, क्योंकि भैया भाभी ने तो सेवा पानी में कोई कमी करी नहीं, और आप लोग भी जब तक वहाँ थे आप लोगों ने भी कमी नहीं करी। आप लोग भी कर रहे थे, पर बराबर उसका क्रेडिट ले रहे थे, बराबर उसका वीडियो छाप रहे थे, बराबर उसका क्रेडिट ले रहे थे। एक दिन भी बिना मिस करे हुए आप लोगों ने क्रेडिट लिया है। चलो ये हम इस चीज़ से संतुष्ट है कि सेवा करी तो मेवा मिला, सेवा करी पापा की 1 हफ्ते तो उसका मेवा मिला ना, आप लोगों को मिला ना। 2 दिन आप लोगों ने मिस करे, 2 दिन आप लोग वहाँ से चले गए, तो जो बातें हो गई ना, उन बातों को बार बार रिकॉल करके ये क्वेश्चन खड़ा करके अगर आप दूसरों को गिराने की कोशिश करोगे तो 1000 क्वेश्चन तो खुद तुम लोगों पे खड़े हो जाएंगे। आप लोग कुछ बोलने लायक नहीं हो, क्योंकि आज तक जो सेवा करी है, आज तक उनके साथ जितनी भी यादगार यादें बटोरी हैं, वो आपके बड़े भैया भाभी ने बटोरी हैं। उनका बर्थडे मनाना, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना आपकी भाभी ने करा है। आप लोगों को अपने परिवार के लोगों के सेलिब्रेशन से फुर्सत नहीं मिलती, दुनियादारी के इवेंट में जाने से फुर्सत नहीं मिलती। कभी अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का इवेंट के बारे में सोचा कि अब हमारे माता पिता जो है 50 से ऊपर हो गए, 60 से ऊपर हो गए। सबको पता होता है कि माता पिता बुज़ुर्ग हो रहे हैं तो एक ना एक दिन ये लोग चले जाएंगे, तो हम इनकी यादें बटोर के रख लेते हैं। कितनी बार उनको स्पेशल फील कराया, कितनी बार उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, कभी उनका बर्थडे सेलिब्रेट करा, कभी सोचा कि हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, हमारे मम्मी पापा की यादगार यहाँ पे रह जाएगी, कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा ना। लेकिन उनके आखिरी समय पे वीडियो बनाने का पूरा सोचा, लेकिन उनके जब वो रहे उस टेन्योर में नहीं सोचा कि चलो मेमोरीज़ इकट्ठी कर लें, यादें बटोर लें, जितनी ज़्यादा हो सके यादें बटोर लें, क्योंकि बूढ़े माता पिता हैं, एक ना एक दिन चले जाएंगे दुनिया से कम इनकी यादें यूट्यूब पे रह जाएंगी। यादों के नाम पे क्या है इन लोगों के पास? उनकी वो वाला बीमारी वाला पल, जिस पल में उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, वो यादें हैं इनके पास। है कोई अच्छी यादें जो आप लोगों ने कैमरे में कैप्चर करी हो? उनका कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, उनकी कोई वेडिंग एनिवर्सरी, कुछ भी? सो प्लीज़, जो हो गया वो हो गया। अगर वो 2 दिन का रट्टा लगाओगे तो फिर ऑडियंस एक्टिव हो जाएगी और फिर उन्हीं ऑडियंस के ऊपर बरसने के लिए आप लोग आ जाओगे। लेकिन आज भी पापा के नाम का कंटेंट नहीं ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। आज भी व्यूज़ उन्हीं के नाम से बटोरने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद भड़कने आते हैं रिएक्शन वालों पे, ऑडियंस पे। भाई तो ऑडियंस वही बोलेगी और रिएक्शन वही बोलेंगे जो आप लोग दिखाओगे। आ गए हो ना दिल्ली, बनाओ अपने कंटेंट, घूमो फिरो, जैसा बनाते हो करो, दे दनादन प्रमोशन। लेकिन आज भी सुई वहीं गाँव में अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि भैया भाभी के जो कर्म वो लोग कर रहे हैं वो हज़म नहीं हो रहा शायद ना, या फिर उनकी तारीफ़ हज़म नहीं हो रही। तो जो इंसान तारीफ़ के लायक होगा उसकी तारीफ़ की जाएगी। आप लोग भी कुछ ऐसा करिए कि आप लोगों की भी तारीफ़ हो। लेकिन अगर आप दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे या उन्हें बुरा साबित करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी उस बुराई में उठ नहीं पाएंगे। तो गाइज़, ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।